दर्द मेरे भी अब आवाज करेंगे, दर्द मेरे भी अब आवाज करेंगे, दिल में दफन अपने कहीं राज करेंगे। तू दिखा जितनी दिखानी है मोहब्बत तुझे, हम महफिलों में बैठकर तुझे नजरअंदाज करेंगे। नमस्कार, राम राम शाह खम्मा गणी। आज आपा की हताई है नजरअंदाज करने की बात की, तो अबार चूरू समेत पूरे शेखावाटी और मारवाड़ के चौक चौराहे पर एक चर्चा जोरा पर चाले है। लाडला 5-7 दिनों जगह दिन बीजेपी राजस्थान की 15 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया। चर्चा है राहुल कस्वां, 2 बार लोकसभा सांसद चूरू लोकसभा क्षेत्र, और राहुल कस्वां की बीजेपी टिकट काटती और सागे सागे दूसरी जगह टिकट मिल सके या मिलन की बात चले। एक ही आता है बार मोगले चले 1990 में कहानी की जो शुरुआत है यहाँ पर शुरू अगर बात करा तो 1990 में पहली बार राजेंद्र राठौड़ चूरू विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में 1990 में जगह चूरू का विधानसभा चुनाव है, बाग में राजेंद्र राठौड़ पहली बार जीत विधानसभा में पहुंचा और बे विधानसभा में गया जस्ट 1991 में अगली साल लोकसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ राम सिंह कस्वां ने हाथ पकड़ और क्यों आओ थे मांग के साथ और बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ो। राम सिंह कस्वां को परिचय अगर आप करा तो राम सिंह जी कस्वां का पिताजी शादुलपुर निर्दलीय एमएलए जीत्योड़ा हा दीपचंद जी कस्वां। तो राजनीतिक पेट की बात करा तो राजनीतिक परिवारों आवे राम सिंह जी कस्वां और राजेंद्र राठौड़ साहब राम सिंह जी कस्वां ने 1991 का जगह लोकसभा चुनाव है बे लड़वाया कांग्रेस का एक्स एमपी, कांग्रेस का पूर्व सांसद मोहर सिंह जी का बेटा जय सिंह राठौड़। और बी टाइम आप राजस्थान के में जबकि सरकार ही बाबू साहब भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार ही। और भी 1991 के लोकसभा चुनाव में राम सिंह जी कस्वां 168 वोटों चुनाव जीत का और माई बीचे आपा का बडेरा किया करता के कस्वां साहब चुनाव जीत्या को नहीं बन चुनाव जितवाया। अब कहीं यो भी चीज पर आप बात नहीं कर सका, पर दीपचंद जी जगह निर्दलीय चुनाव लड़िया दीपचंद कस्वां बाका पुत्र अब बीजेपी का एक नामचीन नेता होगा आपा के चूरू लोकसभा क्षेत्र, बहुत फेमस नेता होगा। 2 बार हालांकि आने अगला जगह जस्ट 2 चुनाव है लोकसभा के बाद का बामे नरेंद्र बुढ़ानिया के हाथों हारना पड़ियो, लेकिन 25 साल होगा लोकसभा क्षेत्र चूरू के मायने कांग्रेस को भी खातों कौन खुलन दिया, तो आपका पग जमा लिया। दूसरा एक बारे में आप बात कीजिए करें कि राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कस्वां की जोड़ी ने भी 90s के दौर में राजनीति का राम लक्ष्मण किया करता है और राजपूत जाट की राजनीति में जोड़ी स्पेशली, हालांकि समाज में खूब जोड़ियां मिल जाए लेकिन राजनीति में जाट राजपूत की जोड़ी अपन बहुत कम देखने मिले और आ जोड़ी चूरू के मायने भाजपा को खूब ज्यादा भलो करे। अब कहानी में ट्विस्ट आवे वर्ष 2009 दारा सिंह एनकाउंटर और दारा सिंह एनकाउंटर के बाद में आज की दोस्ती ही जो लोग मिसाल दिया करता जो कि राम लक्ष्मण की जोड़ी ही अब बाकी दोस्ती दुश्मनी में बदल। कोई मान नहीं सके इस चीज ने कि 2014 का जगह लोकसभा चुनाव हा चुनाव माई राजेंद्र राठौड़ राम सिंह कस्वां की टिकट कैंसिल करने आपका घोड़ा खोल दिया, मतलब जी जान लागा। और हुयो ओ कि 2014 का लोकसभा चुनाव में टिकट राम सिंह कस्वां मिली को नहीं, टिकट मिली राम सिंह कस्वां के लड़के राहुल कस्वां। 2014-2019 का जगह चुनाव हा चूंकि पूरे राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर मोदी लहर चल रही, तो मोदी लहर में दोनों बार राहुल कस्वां जीत का, लेकिन मोदी लहर इमाम बहुत बड़ो फैक्टर कौन हो। राहुल कस्वां आपकी जमीन बनाई और धीरे धीरे ये राजनीति के मायने लोकसभा की राजनीति में या चूरू की राजनीति में खुद ने स्थापित कर लिया।
बाप दादा की जकी राजनीतिक विरासत मिलुड़ी ही भी धरोहर ने अच्छी तरह संभालन को काम किया। अब राहुल कस्वां की राजनीति घणे दो पग आगे की है, पर अब की बार पीसीसी चीफ चैलेंज दे दियो राजेंद्र राठौड़ ने 2023 का विधानसभा चुनाव गोविंद सिंह डोटासरा कि राठौड़ साहब चूरू की सीट ने छोड़ और थे कटे लड़ने आ जीजियो, थे जीत जो तो हम आते ही कर ले। राठौड़ साहब नेता प्रतिपक्ष था तत्कालीन, और नेता प्रतिपक्ष राजस्थान में बड़ो लंबो इतिहास चले, हार को मुंडो देखना पड़े। तो नेता प्रतिपक्ष रहता रहता राजेंद्र राठौड़ साहब चूरू की जगह बांगी परंपरागत सीट ही बिन छोड़ तारानगर में चुनाव ले गए। और बड़े बुढ़ानिया जी आम कांग्रेस का शामी झंडा रूप में बैठा है, और काई यो काई नहीं यो बात था लोगों ने मारे जो तो भी थाने ध्यान है, और थे जगह करीब हूँ देखिए लोगों ने थोड़ा हल्लो ध्यान है। तो 2023 का चुनाव हमारे तारानगर में राठौड़ साहब माथो पजायो भी चक्रा के माए चूरू की 8 विधानसभा सीटा में 6 सीटा और डूबोई, 6 कांग्रेस का एमएलए और 2 बीजेपी एमएलए। राजेंद्र राठौड़ साहब खुद चुनाव हार गया, आपके जीवन में पहला चुनाव। अब एक बाद में हारिया जीत्या जता भी प्रत्याशी हाबे आपकी राष्ट्रीय पार्टी ने लिखित में भेजो, पार्टी को जो राष्ट्रीय आला कमान है बिन लिखित में भेजो सगड़ा कि राहुल कस्वां और बांको परिवार इस चुनाव में पार्टी ने हराने में मदद करी। उयो कहीं बीजेपी वाला लोकसभा को टिकट दे दियो देवेंद्र जाजड़िया। देवेंद्र जाजड़िया हालांकि पैरा ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट है जेवलिन थ्रो में, और जाट समाज में बिलोंग रखे, बी समाज में बिलोंग रखे, जगह राहुल कस्वां रखे। लेकिन राहुल कस्वां एक सवाल पूछो है कि मारे काम में कोई कमी ही की, मन बताओ तो सही। अब लोग मायने हताई भी गणी चाले कि भाई राहुल कस्वां जीता हुआ आदमी हो और किसाना का मुआवजा दिलवाया, इन जगी टाइम माने चूरू की जनता ने जरूरत पड़ी बी टाइम बट हाजिर हो। दूसरे मुंडे लोग आप भी बात कहे कि विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने हराई भी कारण टिकट कटी। खैर बी के बारे में या तो वे पार्टी वाला जाने या बांका जगह लोग है बे जाने, काई हियो काई नहीं हियो। लेकिन बात करा कि अब हो काई सके, तो आज 8 तारीख को मीटिंग रखी है शादुलपुर में आपके कार्यकर्ता के साथ राहुल कस्वां। बी के अलावा कल 9 तारीख को तारानगर में, 9 मार्च को तारानगर में गोविंद सिंह, माफ कीजिएगा चूरू में, हम तारानगर की बात कौन कर, गोविंद सिंह डोटासरा 9 मार्च को तारानगर पार्ट 2 की टिकट ले रहा है। अब राहुल कस्वां दिखाना चाहे पार्ट 2 तारानगर, तो हो सके कि वह मूवी भी रिलीज हो जाएगा तारानगर पार्ट 2। कहने का मतलब वो है कांग्रेस वाला तैयार बैठा है, जगह के नेता है वे आता है कि राहुल कस्वां मांगी पार्टी में लोकसभा चुनाव लड़े और मैं परिणाम चेंज करा, शेखावटी मान को प्रभाव भी है। और दूसरी आ है बीजेपी आला अब डैमेज कंट्रोल खातर करे कहीं है राहुल जी कस्वां की पत्नी झुंझुनू की बेटी और उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के परिवार में। अब झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र को टिकट अगर राहुल कस्वां की पत्नी ने मिल जाए तो पच राहुल जी हो सके शांत बैठ जाए। बाकी हाल फिलहाल आप की नहीं कह सकता क्योंकि तीनों ही प्रयास है जगह असंभव है। राहुल जी निर्दलीय भी आ सके, राहुल जी पार्टी बदल सके, राहुल जी अगर चाहे तो भाई साहब लोकसभा चुनाव लड़ सके चूरू। तो चूरू की जनता कहीं चाहे। और बाकी थे लोग कमेंट करो अपने किसी विधानसभा क्षेत्र, किसी लोकसभा क्षेत्र के किसी नेता पर चर्चा करनी चाहिए। आज का तरह तो राम राम सा खम्मा गणी।